हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दैट इज सिम्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिम्स? सिम्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन से दैट कि सिम एक टोटल मैन्युफैक्चरिंग का एंटरप्राइज का इंटीग्रेशन है, जिसमें हम इंटीग्रेटेड सिस्टम और डाटा कम्युनिकेशन को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज द मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच टू यूजिंग कंप्यूटर्स टू कंट्रोल द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि हम पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करके मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देयर आर सम अदर डेफिनेशंस आल्सो। SIM is a integration of all enterprise operations and activities around the common corporate data repository। अगर देखा जाए तो सिम कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे परचेज किया जा सके या इंस्टॉल किया जा सके। ये इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये एक हमारा एक कार्य करने का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इट इज यूज टू इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड डाटा कम्युनिकेशन विद न्यू मैनेजर फिलोसफी। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या हैं सिम्स के? ये हमारे कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टाइम को सेव करता है, कम टाइम में फ्लो होता है, कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वेंडर लीड टाइम को कम करता है, हमारी इन्वेंट्री लेवल्स को रिड्यूस करता है और हमारी परफॉर्मेंस को के शेड्यूल्स को भी सुधारता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अच्छी आती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इससे हमें। टोटल कॉस्ट भी हमारी कम होती है इसमें, और जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो भी डिक्रीज होती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ये सब हमारे बेनिफिट्स हैं सिम्स के। कंप्यूटर का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग में? अगर हम बात करें तो सिम्स का मतलब द कंप्यूटर हैज हैड ए सब्सटेंशियल इंपैक्ट विद ऑलमोस्ट एक्टिविटीज ऑफ फैक्ट्री। सिम्स की हेल्प से अगर हम देखें तो हम डिजाइन कॉस्ट को 15 to 30% रिड्यूस कर सकते हैं। ये सॉफ्ट टाइम को भी 30 to 60% कम करता है, प्रोडक्टिविटी को 40 to 70% इंक्रीज कर सकता है और क्वालिटी एंड बेटर क्वालिटी मिलती है इससे। और रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, जैसे हम कहेंगे स्क्रैप जो हमारा वेस्ट मिलता है वो हमारा 20 to 50% लेस होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज करती है, बेटर होती है। और मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, manufacturing as a method, the manufacturing three components distinguish SIMs from the other manufacturing method, means data storage, retrieval manipulations and presentations. Second one is mechanism for sense, state and modifying process. SIM is an example of implementation of informations and communication technology in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग में IT सेक्टर्स को इंप्लीमेंट करने का एक एग्जाम्पल है सिम्स। अगर हम सिम्स को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझें तो सबसे पहले हमारा क्या था कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करते हैं मार्केट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन प्लान करते हैं। प्रोडक्शन प्लान में हमारा क्या क्या आता है, हम कस्टमर के ऑर्डर्स को, उसको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके एस्टिमेट्स, उनके प्रपोजल्स, उनकी परफॉर्मेंस, कॉस्ट, कैपेसिटी, इन सबको प्लान करके फिर सिमुलेशन करते हैं। और जो सिमुलेशन निकल के आता है उस सिमुलेशन को फिर हम कैड एंड कैम पर डिजाइन करते हैं। कैड एंड कैम पर डिजाइन करने के बाद उसमें फिर हम कैलकुलेशन करते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट की, हमारा मटेरियल कितना लगेगा, रॉ मटेरियल का कितनी कॉस्ट लगेगी। सबकी कैलकुलेशन के बाद हम प्रोडक्शन से जब हमें पूरा पता लग जाता है कि कहाँ से मटेरियल मिलेगा, कब कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे परचेज करना है, पूरा क्वालिटी परफॉर्मेंस करने के बाद कैन डिजाइन और क्वालिटी परफॉर्मेंस करने के बाद फिर हम प्रोडक्शन सिस्टम में उसको अप्लाई करते हैं और हमें फिर प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा सिम्स कंट्रोल सिस्टम है, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन इसमें की चैलेंजेस क्या क्या है? इसके चैलेंज का देयर आर थ्री मेजर चैलेंजेस। नंबर फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग कहना चाहिए मशीन्स की जरूरत पड़ेगी एंड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए डिफरेंट सप्लायर से हमको कंपोनेंट्स परचेज करने होंगे, उनका इंटीग्रेशन भी हमारे लिए अपने आप में किया नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमें मशीन चाहिए, CNC, कन्वेयर्स, रोबोट्स, दे आर यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इन सबके अपने अपने डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, सबके अपनी डिफरेंट कोडिंग होती है। दूसरा तुम्हारा डाटा इंटीग्रेटिंग, क्योंकि
इसमें बहुत हायर डिग्री का ऑटोमेशन होता है, तो कई बार जो इंटीग्रिटी होती है काफी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि ऑपरेटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबके अलग अलग कोडिंग्स होती हैं, डाटा सिग्नल्स अलग होते हैं, तो कई बार वो इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा हमारा होता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल, कंप्यूटर में भी यूज्ड एज अ ह्यूमन ऑपरेटर for the manufacturing facility, but there must always be a competent engineer to handle circumstance which could not be foreseen by the designer of the control software. That is कंप्यूटर बेशक हमारा काम कर सकता है, ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए काम कर सकता है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हमें कंपिटेंट इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। नाउ सब सिस्टम्स इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हमें कौन कौन से सब सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है सिम्स में? तो नंबर फर्स्ट इज कैड। ये हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कोर्स है, इसमें हम डिजाइन करते हैं, एक डिजाइन क्रिएट और जो प्रोडक्ट का मॉडल है उसको डिजाइन करते हैं। दूसरा CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इसका हम इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज हम इंजीनियरिंग टास्क में करते हैं। एंड थर्ड वन इज CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज किया जाता है कि मशीनरी को मैन्युफैक्चरिंग, वर्कपीस की मैन्युफैक्चरिंग और मशीन से रिलेटेड और जो कंट्रोल मशीन टूल्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नंबर फोर्थ वन इज CAP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। ये हमें प्रोसेस नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग, जो हमारे पार्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो जितने भी प्रोसेस प्लानिंग होती हैं उनके लिए यूज करने के लिए होता है। एंड नेक्स्ट वन इज CAQ, यानी कि कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। नाम से ही क्लियर है, ये इंस्पेक्शन में यूज किया जाता है ये सॉफ्टवेयर, जो कि क्वालिटी को चेक करता है। नंबर थर्ड वन इज PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, या फिर इसको हम कई बार MPC बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक सिस्टम जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग मटेरियल्स, शेड्यूल ऑफ मशीन्स एंड पीपल्स, एंड कोऑर्डिनेट सप्लायर्स एंड कस्टमर्स के शेड्यूल्स को, जितने भी जो वर्कर्स हैं, मशीनिंग का शेड्यूल है, उनको प्रिपेयर करता है। एंड नेक्स्ट वन इज ERP। ERP इज द सिस्टम इंटीग्रेटेड इंटरनल एंड एक्शन मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसके फुल फॉर्म है। ये हमारा इंटरनल मैनेजमेंट को, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जो चाहे वो एंटायर इंफॉर्मेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशनल या फिर फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल एंड सर्विस, इन पर सबका डाटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम देखा है डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं और इक्विपमेंट जो सिम्स में यूज होते हैं, CNC, DNC, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, CNC हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, एंड PNC ये हमारे मेनली डिवाइसेस यूज की जाती हैं सिम्स में। एंड अदर डिवाइसेस भी हैं हमारे पास जो हम सिम्स में जनरली यूज करते हैं, वो हमारी रोबोटिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कंट्रोलर एंड नेटवर्क इंटरफेसिंग। एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती है? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक हमारे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, FMS, एक हमारा तो ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रायल सिस्टम, एंड ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, एंड ऑटोमेटेड कन्वे सिस्टम एंड रोबोटिक्स। ये सब हमारे टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब ऑटोमेशन पे बेस्ड हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारा शेड्यूल क्या होता है, एक सिमेटिक डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा सिम्स वर्क करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक डिजाइन हम रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग एक डिजाइन सोचते हैं, डिजाइन के अकॉर्डिंग वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है, उसकी डिजाइन तैयार करते हैं। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते हैं, हम उसका डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशंस में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशंस के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाई होता है। उसके बाद फिर बिजनेस प्रोडक्शन प्लानिंग, कि उसको कैसे मार्केट में निकालना है, ये तय करते हैं। उसके बाद फिर प्लांट एक्टिविटी कंट्रोल, और फिर हमारा प्रोडक्ट निकल के रेडी होता है। द कंक्लूजन इज दैट कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक हमारा एंटायर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए है, काफी हेल्पफुल है। इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के थ्रू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कैन बी फास्टर
एंड लेस एरर प्रोन, दैट मीन्स इससे इफिशियंसी काफी बढ़ जाती है और जो कहना चाहिए एरर्स आने की चांसेस होते हैं प्रोडक्ट में वो काफी कम हो जाते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है। और ये ऑटोमेटेड होता है जिससे काफी टाइम की सेविंग्स होती है और एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और जो हमारी कहना चाहिए फिनिशिंग है प्रोडक्ट की वो भी काफी अच्छी होती है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं सिम्स के। तो इस तरीके से हम सिम्स का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। थैंक यू।